Hallelujah. Praise the Lord. आइए इस वक्त हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन के तरफ ध्यान करते हैं। भजन संहिता उसका 3रा अध्याय Psalms chapter 3 verse 1 to 8 पढ़ते हैं। भजन संहिता 3 अध्याय 1 से लेकर 8 वचन तक। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। भजन संहिता 3 को दाऊद अपने जीवन में जो घटना घटी है उसे याद कर कर इसे लिख रहा है। वो कहता है कि मेरे चारों तरफ दुश्मन है, बहुत दुश्मन है, फिर भी मैं चैन से सोकर उड़ता हूं। चारों तरफ दुश्मन है, चैन से सोकर उठना है, तो जरा सोचिए उसका परमेश्वर के पर भरोसा कैसा होगा। जब चारों तरफ दुश्मन है तो हम चैन से सोकर उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि दुश्मन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। परंतु दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरता। यहां पर 3रा अध्याय के 3रे वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। इन सारे परिस्थितियों में दाऊद एक बात को वहां पर कहता है, पढ़ते हैं। परंतु हे यहोवा, परंतु ये यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। परंतु यहोवा परमेश्वर, तू मेरे चारों ओर ढाल है। तू मेरी महिमा, तू मेरी महिमा के और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। तू मेरे सर को क्या करने वाला है? बोलो हालेलुया। मस्तक यानी सर, मेरे सर को तू क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे परिस्थितियां आ जाती है, हमारा सर क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। हमारे जीवन में हार पर जो है हमारे सर को नीचे कर देता है, फेलियर। हमारे जीवन में आने वाले घमंड जो है, वो घमंड, प्राइड जो है, बाद में हमारे सर को क्या कर देता है? नीचे करवा देता है। हम करने वाले पाप जो है, वो पाप हमारे सर को नीचे करवा देता है। लोगों का फैमिली में, परिवार में झगड़े, डाइवर्स सर को नीचे करवा देता है। शादी नहीं होना, बच्चा नहीं होना, कभी कभी हमारे सर को नीचे करवा देता है। पढ़े लिखे ना होना हमारे सर को नीचे करवा देता है। बहुत सारे परिस्थितियां जो है, गरीबी हमारे सर को नीचे करवा देता है। खर्चा हो गया है, दरवाजे के सामने आकर चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, हमारा सर नीचे हो जाता है। कई परिस्थितियां हैं
जिसके खातिर हमारा सर नीचे हो सकता है। हमारे बच्चे सही रास्ते में नहीं है, हमारा सर नीचे हो जाता है। हम दूसरों को सिखा सकते हैं पर हमारे बच्चों को हम नहीं सिखा सकते हैं। दूसरों को अच्छे बातों को बोल सकते हैं, हमारे बच्चे ही हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारा सर नीचे हो जाता है। कलीसिया, इन सारे सिचुएशन में परमेश्वर आज वादा कर रहा है, इन सारे परिस्थितियों में मैं तेरे सर को, बोलिए, क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। दाऊद अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों से गुजर कर गया है। सिंहासन पर बैठा है, अचानक संदेशा आता है, अचानक संदेशा। इन दिनों में अचानक संदेशे जो है व्हाट्सएप में आता है। ओके, हमारे जमाने में अचानक संदेशा जो है टेलीग्राम में आता था। पोस्टमैन दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर टेलीग्राम ऐसा बोलता ना, ठक लगता है, क्या संदेशा है। अभी के बच्चों को टेलीग्राम नहीं मालूम, उसको खोलकर देखे तो यही होता था, तुम्हारा पिताजी मर गया, तुम्हारा भाई मर गया, तुम्हारा चाचा मर गया, ये मर गया। हमें टेलीग्राम कहने के साथ ही कोई मरने का ही जो है दिमाग में आ जाता है। डर के अगर खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है जल्दी इंटरव्यू को आ जाओ। नेगेटिव दिमाग में जल्दी आ जाता था, मगर पॉजिटिव भी होती थी, शादी है आ जाइए। कलीसिया, दाऊद अपने सिंहासन में सब कुछ अच्छा रहते समय में उसके पास एक खबर आती है। दाऊद दुश्मन को डरने वाला व्यक्ति नहीं है। दाऊद ने अपने बचपन में, छोटे उम्र में गोलियत जैसे दुश्मन को उसने मारा है। वो दुश्मन से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। गोलियत को मारने से पहले सिंह के मुंह को फाड़ा है, बालू के मुंह को फाड़ा है। उसको डर नामक चीज नहीं है। वो जानवर से भी लड़ सकता है, कठोर से कठोर व्यक्ति से भी लड़ सकता है, मगर दुश्मनी परिवार से हो जाए ना, बड़ा तकलीफ हो जाता है। सिंहासन के पर बैठा है, अचानक उसके पास एक संदेशा आती है। दूसरा राजाओं का किताब उसके 15 अध्याय को निकालते हैं, माफ करें, दूसरा 2 सैमुएल चैप्टर 15, 13 वचन को और 14 वचन को पढ़ते हैं। जब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इजरायली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। इस्राएल लोगों का मन जो है वो अबशलोम के तरफ हो गया है। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा। देखिए, दुश्मन कौन है? खुद का बेटा। दाऊद अपने सिंहासन पर, अपने महल में, अपने लोगों के साथ मस्त में है। अचानक खबर आती है कि अबशलोम तुम्हारा बेटा, वो अपनी सेनाओं को लेकर तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। ये खबर अगर कोई दूसरा दिया होता, ये कहते हुए फिलिस्ती आ रहे हैं, अमेलेकी आ रहे हैं, या कोई और देश का लोग आ रहे हैं, तो दाऊद उस चीज से डरता नहीं था। परंतु अपना खुद का बेटा जो है, अपनी खुद का एक सेना बनाकर जो है अपने ही पिताजी से लड़ने के लिए, अपने ही पिताजी के सिंहासन को छीनने के लिए वो जो है अपनी सेना को लेकर आ रहा है। बेटा से लड़ना है। 15, 16, 17, 18 अध्याय को आप
बाद में पढ़कर देखिए कि एक तरफ बेटा है, एक तरफ देश है। बेटा भी नहीं मरना चाहिए, ओके, युद्ध होता है बाद में, मगर बेटा भी नहीं मरना चाहिए। वो कहकर भी भेजता है मेरा बेटा को मत मारो। कलीसिया, ये जो शुरुआत में जब बेटा अपने सेनाओं को लेकर अब्शलोम आता है, वो अपने लोगों को कहता है आओ हम भागे। ऐसा लगता है दाऊद राजा भागने में से है। अरे वो मैंने कहा ना, बचपन में ही उसने, छोटा उम्र में उसने सिंह को मुंह फाड़ा है। छोटे उम्र में वो जो है बालू के मुंह को फाड़ दिया है। गोलियत जैसे व्यक्ति को उसने मारा है। वो अपने जगह पर अपने तरीके में युद्धवीर है। वो जानता है कि परमेश्वर उसके पक्ष में खड़ा होकर उसके लिए लड़ता है। वो जानता है कि परमेश्वर उसको कैसे कैसे मदद किए हैं। परंतु अब जो परिस्थिति यह है, खुद बेटा जो है युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो वो अपने लोगों से कह रहा है आओ हम क्या करें, भागे। सिंहासन को छोड़कर, महल को छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़कर भागने की बात कर रहा है। 30 वचन को अगर हम पढ़े, वहां पर भागते समय जरा देखिए वो कैसे भाग रहा है। पढ़ते हैं। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे कैसे? वह जब जैतून के पहाड़ को चढ़ते समय में अपने सर को, अरे बोलिए ना, ढक के, सिर को छुपाकर, सर झुकाकर, मुंह नहीं दिखाने के जैसे कर कर, ये क्या परिस्थिति आ गया। दुश्मन घर से ही निकल पड़ा, अपना बेटा ही दुश्मन हो गया। वो अपने चेहरे को छुपाकर, और फिर से पढ़ते हैं। हाँ, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा। क्या पैर? नंगे पैर, चप्पल भी नहीं है। राजा का पैर में चप्पल नहीं है। जरा सोचिए क्या परिस्थिति में वो भागा होगा। दुश्मन कितना नजदीक आया होगा। अपने आप को बचाने के लिए वो अपने लोगों को लेकर भागा तो भागा, उसने जूता भी नहीं पहना है। नंगे पैर, मुंह छुपाते हुए, रोते हुए वो भाग रहा है। जब हम कमजोर हो जाते हैं ना, हमारा दुश्मन को बहुत ताकत आ जाता है। जब हम कमजोर हो जाते हैं ना, ये तो दिखने वाला दुश्मन था, कौन? अब्शलोम, सेनाओं को लेकर आ रहा है। परंतु नहीं दिखने वाला दुश्मन लोग खड़े हो जाते हैं। 16 अध्याय उसका 5 से 8 वचन अगर हम पढ़े, जरा देखिए, नहीं दिखने वाला दुश्मन खड़ा हो गया। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, शिमी कोसता हुआ दाऊद के ऊपर बकता हुआ, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाहुल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। नाउ यहाँ पर नहीं दिखने वाला दुश्मन शिमी नाम का व्यक्ति निकल कर आ रहा है और दाऊद को कह रहा है, वचन कहता है दाऊद को उसने शाप देने लगा और कहने लगा, भाग, तू खूनी है, तू नीच है। और वचन कहता है वो दाऊद को पत्थर मारने लगा। जरा सोचिए, दाऊद को पत्थर मारने लगा। एक व्यक्ति, शिमी नाम का व्यक्ति दाऊद को पत्थर मार रहा है। वो कह रहा तुझे ऐसे ही होना चाहिए, तू खूनी है, यू आर ए मर्डरर, तू नीच है, तुझे ऐसे ही होना चाहिए। दाऊद के साथ रहने वाला
माइटी वॉरियर, वो कहता है ये आपको कह रहा है, बोलो एक ही पटके में इसको मार दूं। दाऊद बोलता नहीं नहीं नहीं, मत मार उसको। शायद आज परमेश्वर उसको परमिशन दिया होगा ऐसा बोलने के लिए, बोलने दो। कभी कभी पढ़ लेते हैं, चलो ना पढ़ो, कम ऑन, कंटिन्यू। 9 वचन से पढ़िए। तब सरुआ के पुत्र अभिषे ने राजा से उनका कहा, जरा आवाज बड़ा करेगा, आज नाश्ता करके नहीं आया लगता। हाँ ओके। तब सरुआ के पुत्र अभिषे ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए। ना अभिषेक कह रहा है, ये शिम्मी मरा हुआ कुत्ता मेरा राजा को, मेरा प्रभु को ऐसा कह रहा है। ठीक है, हाँ। मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। हाँ। राजा ने कहा, सरुआ के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम। वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया। 12 वचन। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। हालेलुया, हालेलुया। नाउ यहाँ पर दाऊद कहता है, ठीक है, शायद उसको परमेश्वर शाप देने के लिए परमिशन दिया होगा, देने दो। मगर परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो शाप के जगह में आशीष में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ये था दाऊद का परिस्थिति। आप पूरा जो है 15 अध्याय 16, 17, 18 पढ़ लीजिए घर जाकर। उसके उपस्थित उसका क्या हालत होता है। ऐसे हालतों में वो कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे सर को क्या करेगा, उठाएगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमारे सरों को उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल क्लियरली कहता है, नीतिवान 7 बार भी अगर गिरे, 8वां बार परमेश्वर हमें उठाता है। परंतु जब दुष्ट गिरता है, वो गिरा ही रहता है बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। सो हमारे जीवन में अगर कोई भी तरीके के हार आए, समस्या आए, बेइज्जतियां हो जाए, हम अगर गिर जाए, तो ये मत सोचना कि ये आखिरी है, फाइनल हो गया, खत्म हो गया। नहीं, परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा होकर कुछ भी कर सकते हैं। जब वो दाऊद कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे सर को उठाएगा, दाऊद का परमेश्वर हमारे भी सर को उठाएगा। बाइबल में कुछ लोगों को हम देखते हैं। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय को अगर निकालें, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 9 to 10 अगर पढ़े, यहां पर याबेस के बारे में लिखा है। याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। थैंक यू ना। बाइबल कहती है, एक माँ अपने पैदा हुआ बच्चे को याबेश बोलकर नाम रखा। जब वो गर्भवती थी और जब बच्चा उसको जन्म हो रहा था, उस वक्त वो बहुत दर्द में से गुजर कर गई। और ये दर्द है, बच्चा होते समय में एक मां को जो दर्द होता है, एक भयंकर दर्द है। उसमें भी, उस दर्द में भी और अधिक दर्द, एक भयंकर दर्द, जिसमें से गुजरकर मौत से लड़कर एक बच्चे को जन्म दी। और बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे को क्या बोलकर नाम रखी, याबेस। याबेस का मतलब दर्द। अब जरा देखिए,
आशीष बोल के अगर नाम रखा होता कितना अच्छा लगता। ओके, मगर एक मां अपने बच्चे को अपने परिस्थिति के अनुसार, इस बच्चे को मैंने इतना दर्द से पैदा किया इसलिए इसका नाम दर्द। और ये एक ही बच्चा नहीं है, घर में और भी लड़के हैं, उनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, परंतु हर समय दर्द 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 दर्द, ए दर्द, इधर आ, दर्द दर्द दर्द। कितना बुरा लगता होगा। और नाम किसने रखा है? मां ने ही रखा है बच्चे को, दर्द। एक ऐसा लड़का जो अपने मां को दर्द देकर पैदा हुआ है। हर बच्चे दर्द देकर पैदा होते हैं, परंतु ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्द दिया हुआ बच्चा है, इसलिए उसका नाम दर्द, पेन। मगर बाइबल कहती है ये याबेस अपने भाइयों के बीच में प्रतिष्ठित रहा। बोलिए हालेलुया। हाँ, उसका नाम दर्द है। नाम से देखा जाए उसका सर नीचे है। यस, नाम से देखा जाए, लोगों को अगर देखे, अरे ये तो बहुत दर्द देके पैदा हुआ लड़का, उसका मां मरते मरते बच गया, इसके लिए दर्द बोलकर कहते हैं। ओके, मगर याबेस अपने समय में एक प्रार्थना किया। याबेस का प्रार्थना एक ही लाइन का प्रार्थना है, उसमें तीन बातों को, चार बातों को कहता है। पढ़ लेते हैं उसको, पढ़िए। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश को, मेरे स्थल को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तेरे हाथ मेरे ऊपर रहता, और तू मुझे बुराई से बचा रखता, और तू मुझे बुराई से बचा कर रखता। हाँ, कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हाँ, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। थैंक यू। वो परमेश्वर के पास वो प्रार्थना कर रहा है। जरा उसका प्रार्थना को देखो। वो कहता है भला होता, क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4, राइट? पढ़िए फिर से। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता कि तू सचमुच आशीष देता। नंबर 1, परमेश्वर के पास वो प्रार्थना करता है। इसका नाम क्या है? दर्द। दर्द परमेश्वर के पास प्रार्थना करता, परमेश्वर भला होता तू मुझे आशीष को देता। नंबर 1। नंबर 2, तू मेरे स्थान को बढ़ा था, मेरे टेरिटरी, मेरे स्थान को, मेरे प्रांत को, मेरे जगह को तू बढ़ा था, बढ़ा, आशीष से बढ़, और मेरे स्थान को बढ़ा। और वो कहता है तीसरा, तेरे हाथ मेरे ऊपर रहने दे। और चौथा, वो कहता है मुझे बुराई से बचा। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। सुना इसलिए बाइबल कहती है वो अपने भाइयों के बीच में कैसे रहा? प्रतिष्ठित रहा, धनवान रहा, ऊंचे स्थान पर रहा, सर उठाकर रहा। दर्द है उसका नाम। नाम क्या करें, एक बार रख दिया तो रख दिया। ओके, मगर परमेश्वर उसके परिस्थिति को देखो ना कैसा बदल दिया है। बाइबल कहती है 9वां वचन में, अपने भाइयों के बीच में, बड़े भाई, छोटे भाई, जितने भी भाई है उसको, उन भाइयों के बीच में वो सर उठाकर रहा, प्रतिष्ठित रहा। यह है हमारा परमेश्वर जो कार्य करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो।
दानियल का किताब उसका 6 अध्याय उसका आखिरी वचन को अगर पढ़ें 28वां वचन को, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 28 वचन को अगर हम पढ़ें, यहां पर दानियल के बारे में लिखा है, दरियावेश और कुरेश नाम के राजाओं के समय में दानियल प्रतिष्ठित रहा। पढ़ते हैं। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू फरीसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। सुख चैन से रहा, ये बाइबल कहती है, सुख चैन से रहा ना। बाइबल कहती है 2 राजाओं के समय में, दरियावेश और कुरेश, इन 2 राजाओं के समय में दानियल, सुन रहे आप, राजाओं के समय में, अन्य जाति के राजाओं के सम्मुख में दानियल जो है एक बड़ा ऊंचा नाम पाया हुआ व्यक्ति, एक अच्छा नाम पाया हुआ व्यक्ति, सर उठाकर चलने वाला व्यक्ति बनकर रहा। परमेश्वर को धन्यवाद। आई उसके जीवन में भी परिस्थितियां, लोगों ने उसे गिराने के लिए कोशिश की है। राजा के पास जाकर कहा, राजा 1 महीने के लिए तुम हमारे लिए टेम्पररी परमेश्वर बनकर रहना। 1 महीने के लिए हम सिर्फ जो है, हम सब चाहते हैं 1 महीने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करेंगे, दूसरा कोई परमेश्वर का नहीं करेंगे। क्योंकि दुश्मन जानते थे दानियल जो है वो यहूदी है, वो यहूदी किसी और को परमेश्वर नहीं मानता है, वो जीवते परमेश्वर अर्थात स्वर्ग और धरती को बनाया हुआ ये परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, मनुष्य को बनाया, उसी परमेश्वर के सामने वो झुकेगा और किसी और के सामने नहीं झुकेगा। दुश्मन इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए राजा के पास जाकर वो सब मिलकर ये कह रहे हैं, राजा 1 महीने के लिए आप हमारा परमेश्वर, हम सब आपके सामने झुकेंगे, जो नहीं झुकेगा उसको सिंह की गुफा में डाला जाएगा। राजा को भी लगा क्यों नहीं मैं परमेश्वर बनूं, अब तक राजा था, अभी परमेश्वर भी बन जाऊं। पब्लिक डिमांड है तो बन जाते हैं, मगर बाइबल कहती है दानियल जो है अपने हमेशा के जैसे, जो दिन में वो 3 बार प्रार्थना किया करता था, हमेशा के जैसे अपने घर गया। उस खिड़की जो हमेशा यरूशलेम की तरफ खुला रहता था, उस खिड़की के तरफ घुटने टेक कर वो परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। उसने राजा के सामने झुका नहीं, वो परमेश्वर के सामने ही झुका। प्रियो, ऐसे परिस्थितियों में उसको लेकर सिंह की गुफा में डाला जाता है, परंतु वो अपने विश्वास के द्वारा सिंह की गुफा में से भी निकलकर बाहर आता है। प्रियो, बाइबल कहती है ऐसे खतरनाक राजाओं के समय में, खतरनाक राजाओं के समय में दानियल प्रतिष्ठित रहा, वो सर उठाकर रहा, वो जो है आशीषित रहा। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारे जीवन में ऐसे क्या कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आवे, डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे सर को उठाकर रखेगा, नीचे गिरा तो भी उठाकर रखेगा। इस वचन को पकड़ लीजिए। जिनको मैं कह रहा हूं, जिनको ऐसा लग रहा है कि ये वचन मेरे ही लिए है, तो आप इस वचन को ले लीजिए। परमेश्वर तुम्हारे सर को उठाकर रखेगा। जहां पर तुमको बेइज्जती किया गया, वहीं पर परमेश्वर तुम्हारे सर को उठाकर रखेगा। किसी ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, हमारे घर में भोजन के लिए आइए। कोड़ा हुआ था एक समय उसको, यीशु मसीह ने कोड़े से चंगाई किया था। जब सब कुछ अच्छा हुआ, उसने कहा प्रभु यीशु मसीह को, आइए हमारे घर में भोजन के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों को लेकर उस सीमोन नामक कोड़े के घर में, जो चंगा हुआ था, उसके घर में भोजन करने के लिए गए। लूका का लिखा हुआ 7वां अध्याय में अगर हम देखें, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ
उस सीमोन के घर में जो घोड़े से चंगाई हुआ था, उसके घर में भोजन करने के लिए बैठे हैं। और बाइबल कहती है ऐसे समय में एक व्यभिचारिणी स्त्री, एक पापिनी स्त्री, जो पूरा गांव, पूरा शहर उसको जानता है कि ये कैसी स्त्री है, ये व्यभिचारिणी स्त्री है। वो स्त्री ये जानकर कि यीशु मसीह उस फलाना सीमोन के घर में भोजन के लिए ठहरा है, वो अपने घर से यीशु से मुलाकात करने के लिए निकलती है। खाली हाथों से ना जाते हुए अपने हाथों में बहुत ही कीमती इत्र को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए निकलती है। प्रियो, लूका का लिखा हुआ उसका 7वां अध्याय उसके 36 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर जो है लिखा गया है, वो स्त्री सीमोन के घर में विदाउट परमिशन, सीमोन के परमिशन को ना लेते हुए, उस घर के किसी व्यक्ति का परमिशन ना लेते हुए सीधा यीशु से मुलाकात करने के लिए वो अंदर घुस जाती है। पढ़ लेते हैं, 36 से पढ़िए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और उसके पैर के पास खड़ा होकर रोती हुई अपनी आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैर को भिगाई। कलीसिया ध्यान से सुनिए, ये कौन सी औरत है? ये वो औरत है जिसका सर हमेशा नीचे रहता है। ध्यान से सुनिए, सोसाइटी में इस औरत का कोई इज्जत नहीं है। एक व्यभिचारिणी स्त्री है, इसका जीवन चरित्र अच्छा नहीं है, सर झुककर चलने वाली स्त्री। जब इसको यह पता लगा यीशु सीमोन के नामक उस व्यक्ति के घर में बैठा है भोजन के लिए, यह अपने घर से बहुत ही कीमती इत्र को लेकर उस घर में घुसती है, यीशु मसीह के पैरों के पास खड़ा होती है और उसके आंखों में से आंसू निकलती है। पवित्र आत्मा उसको सारे पापों को याद दिलवाता है। जब उसको अपने एक एक पाप याद आता है, उसकी आंखों, उसका मन टूट जाता है, आंखों में आंसू आती है। आंसुओं से उसने यीशु मसीह के पैरों को भिगाई। नंबर 1। नंबर 2, और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उस आंसू से भरा हुआ उस पैर को अपने सर के बाल से पोंछने लगी। नंबर 2। नंबर 3, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। उसके पैर को चूमने लगी और उसके ऊपर इत्र को मला, अपने कीमती इत्र को उसको लगाई। कलीसिया ध्यान से सुनिए, ये सर झुककर चलने वाली स्त्री है, इसका कोई इज्जत नहीं है, व्यभिचारिणी स्त्री है, परंतु उसका कार्य को देखो। वो अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर को भिगाई, अपने बाल से उसके पैर को पोंछी और उसके पैरों को छूमने लगी और इत्र को प्रभु यीशु मसीह को लगाई। ये 4 कार्य करते समय वो धनवान सीमोन जो घोड़ी से चंगा हो गया था, वो बैठकर देख रहा है। नंबर 1, ये व्यभिचारिणी स्त्री है। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला इसको जानता है कि ये व्यभिचारिणी स्त्री है, मगर ये यीशु क्यों नहीं जान रहा है? ये यीशु तो भविष्यद्वक्ता है,
ये यीशु तो भविष्य को जानने वाला व्यक्ति है, क्या इस स्त्री के बारे में नहीं जानता है? ये क्यों नहीं जान रहा है कि ये व्यभिचारिणी स्त्री है, ये इस पवित्र व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए? एक दिन मैंने कहा था, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, उसने मुझे छूकर चंगा किया था, पर तो ये स्त्री तो व्यभिचारिणी है। वो अपने कहानी को भूल गया। जब वो खोड़ा था, उस वक्त यीशु ने उसको छुआ था, तो आज ये पापिनी स्त्री जब उसको यीशु को छू रही है, तो ये बैठकर सोचते हुआ कह रहा है, ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान लिया होता कि ये स्त्री पापिनी है। यीशु मसीह भी अपने मन में जान लिए कि सीमोन क्या सोच रहा है, और प्रभु यीशु मसीह सीमोन को एक सवाल पूछ रहे हैं, सीमोन मुझे तुझे एक सवाल को पूछना है। हम सवाल को पढ़ लेते हैं, 40वां वचन। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। थैंक यू। सुनिए ध्यान से सुनिए। मैं अपने शब्द में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति, एक धनवान के पास 2 लोग कर्जा लिए हैं। अपने शब्द में कहता हूं, मेरे शब्द में, एक साहूकार के पास 2 जन कर्जा लिए हैं। एक 1 लाख रुपए लिया है, एक आके 1000 रुपए लिया है। एक आके 1 लाख रुपया, एक आके 1000 रुपया। दोनों नहीं दे पा रहे हैं। ब्याज वो कर्जा जो लिए दोनों नहीं दे पा रहे हैं। और साहूकार ने कहा, एक काम करो, तुम दोनों को मैं आजाद करता हूं, जाओ, आज के बाद मत दो, जाओ। अब यीशु मसीह पूछ रहे हैं, इन दोनों में से साहूकार को ज्यादा प्यार कौन करेगा? 1 लाख रुपए वाला क्या 1000 रुपए वाला? हाँ, जिसका ज्यादा छोड़ दिया गया है वो ज्यादा क्या करेगा? प्यार करेगा। जिसका 1000 छोड़ दिया गया, अरे 2-3 महीने में वैसा ही देने वाला था मैं, छोड़ दिया उसने, ऐसा स्टोरी बनाएगा। बस अगला महीने ही उसको 1000 रुपए देने वाला था मैं, छोड़ दिया, ठीक है ना, इतना दिन तो बैच खाया। वहां पर वचन कहता है, यीशु मसीह उसको पूछ रहा, बता कौन जो ज्यादा प्यार करेगा उस साहूकार से? वो कहता है, जिसने ज्यादा छोड़ दिया, जिसका ज्यादा छोड़ दिया वही ज्यादा प्यार करेगा। यीशु मसीह ने कहा, तूने सही कहा। ये स्त्री जो है ना, ज्यादा पाप किया है, बहुत पाप किया है। ओके, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पैर में पानी नहीं दिया। ये गांव का तरीका है, धूप में जब आते हैं तो क्या देते हैं? पैर के लिए पानी देते हैं। मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पैर के लिए पानी नहीं दिया, टवल नहीं दिया पूछने के लिए, ओके, परंतु ये बाहर से आकर मेरे पैर को अपने आंसुओं से गिला की है। टवल नहीं, अपने बाल से क्या किया है? पोंछा है। तू मुझे गाल पर चुम्मा नहीं दिया, परंतु इस लगातार ये मेरे पैरों को चूम रही है। इसमें क्या पता लगता है? इसका बहुत पाप क्या हो गया है? छूट गया, क्षमा हो गया है, इसलिए ये ज्यादा मुझसे प्यार कर रही है। हालेलुया। उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह क्या कहकर भेज रहे हैं? 50वां वचन।
पर उसने स्त्री से कहा, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। से स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। शांति के साथ जा, गो इन पीस। सबके सामने यीशु मसीह ने उसके सर को क्या किया? ऊंचा किया। जा, तेरा विश्वास बड़ा है। तूने ये नहीं देखा, तूने दरवाजे पे खड़ा होकर एक्सक्यूज मी मैं अंदर आऊं क्या बोलो तो है, बाहर ही नहीं बोलता, तू घुस गई। ओके, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। तूने विश्वास में जो एक्ट किया है, कार्य किया है, वो बहुत बड़ा है और तेरे विश्वास ने तुझे बचा दिया है। शांति के साथ जा। सारे लोगों के सामने यीशु मसीह ने उसके सर को क्या किया? ऊंचा किया और उसके पाप को क्षमा कर कर वहां से उसको भेजा। यह है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन के दौड़ में कलीसिया, हमारे जीवन के दौड़ में हो सकता है कई बार हम हार गए होंगे, पर इंतजार करो, यीशु आपके पास आएगा आपके सर को फिर से उठाने के लिए। बाइबल में एक व्यक्ति बहुत दौड़ा है। इस बात को कहकर मैं समाप्त करता हूं। कुछ दिन ने, कुछ महीना ने, कुछ साल तक दौड़ा है। बाइबल कहती है 38 साल से बिस्तर में पड़ा हुआ था। 38 साल से बिस्तर में पड़ा हुआ था। उस कुंड को, पानी के कुंड को देखते हुए, कब देवदूत आएगा, कब पानी को हिलाएगा, मैं कब दौड़ूं, कब पानी में गिरूं, कब मैं अच्छा होकर जाऊं। दौड़ते 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 38 साल हो गए, 38 इयर्स। कई बार दौड़ा है उसने, कई बार दौड़ा है। हमेशा फेलियर 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 फेलियर। वो दौड़ में हारता रहा। मध्यरात्रि के समय में जब वो देखता रहा कि देवदूत पानी को हिला रहा है और सारे बीमार लोग सोए हुए हैं, वो धीमे से उस पानी के कुंड के पास जाने से पहले कोई आज सूखा हुआ व्यक्ति दौड़ कर जाकर पानी में गिरता और अच्छा होके चला जाता। देवदूत का आने का कोई समय नहीं होता, दिन में, दोपहर में, कभी भी आता। 38 साल उसने दौड़ा। बाइबल कहती है ये जानकर कि उस कुंड के पास वो 38 साल से पड़ा है, यीशु मसीह उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी कह सकता हूं, और यीशु मसीह धरती में जन्म नहीं लिए थे मरियम के कोख से, उसके पहले से वो दौड़ रहा है। यीशु मसीह का उम्र उस वक्त हो सकता 32 या 33। उसके पहले से ही 5, 6, 7 साल से दौड़ रहा है। एक लंबा दौड़, परंतु हर समय में हारा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके पास गए और जाकर उससे पूछने लगे, क्या तू चाहता है चंगा होने के लिए? उसने कहा अगर कोई मुझे मदद करने वाले मिले तो मैं चंगा होने के लिए चाहता हूं। मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है। हर एक के पास कोई ना कोई मदद करने वाले हैं। हर पेशेंट के पास, किसी के पास उसका माँ है, भाई है, बहन है, बहू है, सास है, बच्चे हैं, दादा दादी है। देवदूत पानी को हिलाते समय वो उठा कर ले जाकर पानी में फेंकते हैं, मगर मुझे मदद करने वाले कोई नहीं है। सब ने मेरे हाथ को छोड़ दिया। 38 साल से हार रहा हूं। परंतु उस दिन प्रभु यीशु मसीह वो हारा हुआ उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके पास जाकर उसके दौड़ को अलग कर दिए, उसका दौड़ी अलग कर दिए। कुंड की तरफ अभी मत दौड़ तू। यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और कहा तेरे बिस्तर को उठा और यहां से चल। उसने अपने बिस्तर को उठाया और वहां से चलने लगा।
लोगों ने उससे पूछा, आज आज कौन सा दिन है मालूम नहीं, बिस्तर को उठाया है। आज सब्बत दिन है, सब्त का दिन है, बिस्तर को, चीजों को नहीं उठाना चाहिए। वो बोला, अरे छोड़ना यार, काय का सब्बत दिन, काय का दिन, मेरा डिस्चार्ज का दिन है आज। आज डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से। 38 साल मालूम नहीं था कौन सा दिन है। आज बाहर निकला तो दिन बता रहे हैं लोग मेरे को। वो दिन भी इनको नहीं देखा। हमारे इधर आज भी लोग दिन देखते हैं, अमावस्या है, ये है, वो है, पूर्णिमा है। चंगाई का कोई दिन नहीं है प्रिया। मगर हां, जब दूसरी बार जब लोगों ने उससे कहा, कौन तुझे चंगाई किया, उसने कहा मुझे नहीं मालूम है कौन किया, क्योंकि वो नहीं जानता था यीशु को। जब उसने यीशु को जाना, बाइबल कहती है फिर से यीशु मसीह उसके साथ मुलाकात किए। यूहन्ना 5:14 में लिखा है, उसके बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। जब उसको पता लगा कि मुझे जो चंगाई किया हुआ ये व्यक्ति यही है, मगर इसका नाम यीशु है, तब वहां से वो निकला। उसका दौड़ अभी बदल गया। वो जाकर लोगों को कहने लगा, उससे पूछ रहे थे ना कौन चंगाई किया, सुनो यीशु ने किया है। उसका सेवकाई शुरुआत हो गया, उसका दौड़ दूसरा हो गया। इसके पहले जो है कुंड की तरफ दौड़ रहा था, अब यीशु मसीह का संदेश को लेकर दौड़ रहा है, ये कहते हुए यीशु ने चंगाई किया, यीशु ने चंगाई किया, यीशु ने चंगाई किया। जिन जिन लोगों ने उसको पूछा किसने तुझे चंगाई किया, उस वक्त उसको नाम नहीं मालूम था। जब नाम मालूम पड़ा तो लोगों को जाकर कहने लगा, यीशु ने चंगाई किया है। हालेलुया। हमारे दौड़ में अगर हम फेल भी हुए, नाकामयाब भी हुए, तो हमारा यीशु हमारे सर को क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। कितने हाइट से भी आप गिरे हुए क्यों ना हो, कितने ऊंचे से भी गिरा हुआ क्यों ना हो, सबसे पहले याद रखिए वो हमारा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। एक बार उसके चरणों में आ जाओ, एक बार आ जाओ। जैसे उस स्त्री घुसकर आ गई, एक्सक्यूज मी नहीं बोली, घुसकर आ गई, अपने पापों को उसके कदमों में रखी, आंसुओं के साथ पैरों को भिगाई, सर के बाल के साथ पहुंची, झूमने लगी। ये उसका प्रेम है। सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करो, वो तुम्हारे सर को उठाकर रखेगा। प्रार्थना करते, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। जो भी इस संदेश को सुने हैं और आज ऐसा लग रहा है कुछ परिस्थितियां मेरे सर को नीचे कर दिए हैं, दाऊद के जीवन में भी हुआ, हमारे जीवन में भी हो सकता है, परंतु ढाढ़स बांधिए। हमारा परमेश्वर कहता है मैं तेरे सर को ऊंचा करूंगा। तो 7 बार भी गिरे तो 8वां बार मैं उठाकर खड़ा करूंगा। बस तू मेरे पैर के पास आ जा, अपने आप को मान कर आ कि तू क्या किया है। आंसू के साथ आ, अपने बोझ को लेकर आ। थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू द नेम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। दाऊद के जीवन में कितने भयंकर परिस्थिति आई, परंतु प्रभु उसका भरोसा आप थे, उसका ढाल आप थे, उसका शरण स्थान आप थे। उसके सर को आपने ऊंचा किया है। दाऊद के परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आए हुए हैं प्रभु जी। यहां पर जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, आपने हमसे बातें की है। धन्यवाद हो, आप हमारे सर को गिरने नहीं देंगे, आप उठाकर रखेंगे, इसलिए धन्यवाद।
जो भी इस बात को माने हैं, हमेशा उनके सर को उठाकर रखिए और आशीष से भरिए। उनका दौड़ सिर्फ आपकी ओर होने दें, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए दौड़ होने दें। आशीष से भरिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष।